ये दौर निवेश का है। आज बड़े पैमाने पर कई लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाकर बेहतरीन कमाई कर रहे हैं। निवेश के अनेक विकल्पों में से आज हम बात करेंगे आईपीओ, एफपीओ और राइट इशू की। पहले बात आईपीओ की। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ एक कंपनी के द्वारा लाया जाता है। आईपीओ के जरिए एक कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर के बदले लोगों से कैपिटल इकट्ठा करती है। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर को पहली बार पब्लिक के लिए लेकर आती है, उसे ही आईपीओ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलने की प्रक्रिया ही आईपीओ है। स्टॉक मार्केट की बढ़ती लोकप्रियता से लोगों के बीच आईपीओ में निवेश करने की दिलचस्पी बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट के जरिए मुनाफा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन आईपीओ में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी प्राप्त करें। कंपनी कितनी पुरानी है और क्या कारोबार कर रही है, ये पता लगाएं। ये भी जानने की कोशिश करें कि कंपनी जो व्यापार कर रही है उसका भविष्य क्या है। कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है, कंपनी सालाना कितना कारोबार करती है, कंपनी के खर्चे कितने हैं, कंपनी के ऊपर कितना ऋण है, सभी खर्च और टैक्स चुकाने के बाद कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट होता है, कंपनी के संचालक कौन हैं, उनके पास कितना अनुभव है और क्या वो एक सफल बिजनेसमैन है। अब जानते हैं कि आप आईपीओ में निवेश कैसे कर सकते हैं। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपके पास एक वैलिड डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। इसके बाद आपने जिस स्टॉक ट्रेडिंग ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, उस स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए आसानी से आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। ये तो रही बात आईपीओ की। अब जानते हैं क्या है एफपीओ और ये कैसे काम करता है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसे शेयर बाजार में लिस्टेड किसी कंपनी की ओर से पेश किया जाता है। इसके तहत कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर अपने मौजूदा और नए शेयर धारकों को जारी करती है। एफपीओ दो प्रकार के होते हैं, पहला डाइल्यूटिव और दूसरा गैर डाइल्यूटिव। डाइल्यूटिव एफपीओ में कंपनी की ओर से अतिरिक्त शेयर जारी किए जाते हैं। इससे कंपनी की ईपीएस पर प्रभाव होता है। वहीं गैर डाइल्यूटिव एफपीओ में निजी कंपनियों की ओर से गैर लिस्टेड शेयरों को बेचा जाता है। इससे ईपीएस प्रभावित नहीं होता। एफपीओ में कोई भी आम निवेशक किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर बोली लगा सकता है। एफपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड बाजार के मौजूद शेयरों की कीमत से कम रखा जाता है। इसको शेयरों की संख्या के हिसाब से भी तय किया जाता है। आमतौर पर कंपनी मौजूदा मार्केट प्राइस से कम कीमत पर इसे ऑफर करती है। एफपीओ में निवेश करने से पहले आपको कंपनी के पिछले रिकॉर्ड, मौजूदा स्थिति और फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। आईपीओ और एफपीओ के बाद अब जान लेते हैं राइट इशू क्या है। शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू लाती हैं। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा शेयर धारकों को भी और अधिक शेयर खरीदने को मंजूरी देती। शेयर धारक कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट्स इशू के तहत और शेयर खरीद सकते हैं। राइट्स इशू के तहत एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीदे जा सकते हैं। यह अनुपात कंपनी तय करती है। आसान ढंग से समझें तो मान लीजिए कंपनी ने राइट्स इशू के लिए 1:3 का रेशियो तय किया है। इसका मतलब यह है कि शेयर धारक अपने पास पहले से मौजूद 3 शेयर पर एक अतिरिक्त शेयर खरीद सकता है। राइट्स इशू से कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। शेयरों की संख्या बढ़ने से कंपनी के मालिकाना हक पर कोई भी असर नहीं पड़ता। राइट्स इशू के जरिए शेयर खरीदने पर कंपनियां अपने शेयर धारकों को डिस्काउंट भी देती है। इससे शेयर धारक के पास कम कीमत में अधिक शेयर खरीदने का मौका रहता है। निवेश सोच समझकर किया जाए, गुणा गणित करने के बाद किया जाए तो लाभ कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं।
उम्मीद है कि इन जानकारियों को ध्यान में रखकर निवेश आकर्षक और बेहतरीन होगा।